today's topic is historical school. In historical school, we will study about three jurists, Savigny, Henry Maine and पुचता. सबसे पहले हम हिस्टोरिकल स्कूल की ग्रोथ के वेरियस रीजंस देखते हैं. हिस्टोरिकल स्कूल बेसिकली एम्पेरिकल स्टडीज़ पे बेस्ड है. हिस्टोरिकल स्कूल इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल थ्योरी रादर देन द थ्योरेटिकल स्टडी. रियल सोसाइटी में लॉ कैसे डेवलप हुआ था, किस तरीके से ग्रो हुआ, वो हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी. सेविग्नी के अकॉर्डिंग लॉ एक्चुअल कस्टमरी प्रैक्टिस है. ही सेज सोसाइटी इज़ डायनेमिक. So, since society keeps on changing, law is also keeps on changing, and therefore law and society both are dynamic. हिस्टोरिकल स्कूल ने मेनली इसलिए भी ग्रो किया क्योंकि हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट दो कॉन्सेप्ट को अपोज करते थे. पहला कोडिफिकेशन ऑफ लॉ और दूसरा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लॉ. हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी इज़ डायनेमिक एंड अगर हम लॉ को कोडिफाई कर देंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी तो चेंज हो जाएगी पर लॉ वैसा का वैसा रह जाएगा और फिर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और सोसाइटी में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी. दूसरा, हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट ने बोला कि हम यूनिवर्सलाइजेशन भी नहीं कर सकते लॉ का क्योंकि law is based upon customary practice and customary practice are the local practice of the local people. So for different people law will be different and it will vary from people to people and society to society. So if we declare law is universal then it will be incorrect to do that. So therefore these jurists oppose universalization and codification of law. The main idea of jurist in historical school is that society and law are interconnected and when the society grow, law will automatically grow. Hugo, Burke and Montesquieu are also of the same viewpoint of the interconnection of the law and society. Okay, so now we will study about Savigny. Savigny के according हर सोसाइटी की अपनी सर्कमस्टेंशियल पेक्यूलैरिटी होती है और इसी के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी की अपनी नेसेसिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स होती हैं. कॉमन सर्कमस्टांसेस की वजह से सोसाइटी एक कॉमन इनर कंसाइंस डेवलप करती है जिसे हम कॉमन स्पिरिट कहते हैं. इस कॉमन स्पिरिट की वजह से पीपल एक कॉमन प्रैक्टिस डेवलप करते हैं और जब ये एक प्रैक्टिस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू करती है तो इट बिकम्स कस्टमरी प्रैक्टिस और यही कस्टमरी प्रैक्टिस लॉ बन जाती है. दिस मीन सोसाइटी के कस्टम्स ही लॉ हैं और इन लॉ का सोर्स कॉमन स्पिरिट है. अकॉर्डिंग टू सेविग्नी लॉ इज़ नथिंग बट अ मैन इन एक्शन. सेविग्नी के अकॉर्डिंग हर सोसाइटी की अपनी पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस होती हैं और इसीलिए हर सोसाइटी की कस्टमरी प्रैक्टिस डिफरेंट होती हैं. इसीलिए सेविग्नी ने यूनिवर्सैलिटी ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को अपोज किया था. इसी ने डिक्लेयर किया कि सोसाइटी इज़ डायनेमिक. सोसाइटल सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. So, law is always in the process of evolution. And since law is dynamic and evolving, there cannot be a codification of law. पर सेविग्नी ने का ये मानना था कि towards the end of the growth of society and law, codification हो सकती है, but कोई भी law की codification ऑर्गेनिक प्रोग्रेसिव साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ से ही होगी. सेविग्नी का ये मानना था कि लॉ इज़ फाउंड एंड नॉट मेड. इसीलिए सेविग्नी के बारे में ये बोला गया कि सेविग्नी की थ्योरी ने पहली बार थ्योरी ऑफ लॉ को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लेवल से सोसाइटल रियलिटी के लेवल तक पहुंचाया है. ओके
देन वी विल स्टडी अबाउट हेनरी मेन। हेनरी मेन की थ्योरीज को कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस और एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी बोला जाता है। बेसिकली हेनरी मेन की थ्योरी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। He has a more practical approach towards law. He had a complete knowledge about Hindu law, Muslim law, English law, and law of Sri Lanka. So after comparing various laws, he gave his theory. इसीलिए हम इसको comparative jurisprudence भी बोलते हैं. Anthropology means growth of human being. So since he is talking about growth of society and law, इसीलिए हमने इसकी थ्योरी को एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस भी बोला। हेनरी मेन ने बोला सोसाइटी दो फेजेस में ग्रो करती है, पहला स्टैटिक स्टेज और दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेज। स्टैटिक स्टेज में सोसाइटी इज़ नॉट मच डेवलप्ड, या तो ये अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपमेंट की स्टार्टिंग स्टेज पर है। इस स्टेज पे हेनरी मेन ने बोला लॉ इज़ नॉट मच डेवलप्ड। लॉ इस स्टेज पे 4 मैकेनिज्म्स में डेवलप करेगा। पहला डिवाइन इंस्पिरेशंस, दैट इज़ गॉड मेड लॉज। दूसरा कस्टमरी प्रैक्टिस। तीसरा लॉ क्रिएटेड बाय एरिस्टोक्रेटिक माइनॉरिटीज़। एरिस्टोक्रेटिक माइनॉरिटीज़ एग्जाम्पल किंग, क्वीन और एनी पर्सन हु रूल्स द सोसाइटी। एंड फोर्थ इज़ कोडिफिकेशन। हेनरी मेन ने बोला स्टैटिक स्टेज में एक पर्सन को उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिलेंगे और इस स्टेज पे उसका स्टेटस उसके बर्थ से देखा जाएगा। इसीलिए उसको इतने ही राइट्स मिलेंगे जितने उसके ग्रुप ऑफ पीपल को सोसाइटी ने कन्फर किए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड स्किल्स। पर हेनरी मेन ने बोला जैसे ही सोसाइटी स्टैटिक फेज से प्रोग्रेसिव फेज में मूव करेगी, अ ग्रेटर इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ गारंटेड और इंडिविजुअल को उसके इंटेलेक्ट एंड स्किल्स को डेवलप करने का मौका मिलेगा। प्रोग्रेसिव फेज में लॉ 3 मैकेनिज्म्स की वजह से डेवलप करेगा, दैट इज़ लेजिस्लेशन, लीगल फिक्शन एंड इक्विटी। जो इंटेलेक्ट एंड स्किल इंडिविजुअल को प्रोग्रेसिव फेज में डेवलप करेगा वो उसे एडवांटेज प्रोवाइड करेगी कि वो सोसाइटी के साथ बार्गेन कर सकता है, मतलब कि वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी को सर्व करेगा और सोसाइटी उसे कंपनसेट करेगी। इसी को हेनरी मेन ने बोला कि सोसाइटी इस सिचुएशन में स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट कर जाएगी, जहाँ पर इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आकर पर्सनल बेनिफिट्स गेन कर सकेगा। इस स्टेज पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैविंग सिमिलर स्किल्स मे एंटर इनटू अ ग्रुप बार्गेनिंग विद द सोसाइटी और इसी की वजह से सोसाइटी एक बार फिर कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस में शिफ्ट कर जाएगी। पर अब ये स्टेटस इंटेलेक्ट एंड स्किल्स पे बेस्ड होगा और वो स्टैटिक फेज के स्टेटस से डिफरेंट होगा। ओके, नाउ वील स्टडी अबाउट पुच्छता। पुच्छता के अकॉर्डिंग सोसाइटी में 2 विल्स हैं, मतलब डिज़ायर एग्जिस्ट करती हैं, इंडिविजुअल विल एंड जनरल विल। इंडिविजुअल विल इज़ द पर्सनल विल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड जनरल विल इज़ द कम्युनिटी विल, मतलब एंटायर सोसाइटी विल। सोसाइटी में स्पिरिचुअल यूनिटी है जो कि जनरल विल को क्रिएट करती है और इंडिविजुअल विल और जनरल विल में कन्फ्लिक्ट है और इसीलिए उसे रेगुलेट करने की नीड अराइज होती है और लॉ बनाने का आइडिया क्रिएट होता है। लॉ बनाने के लिए आइडिया ऑफ हैविंग एन एजेंसी दैट इज स्टेट इज डेवलप्ड। इसी से स्टेट क्रिएट हुआ और फिर स्टेट ने लॉ को क्रिएट किया। पुच्छता ने बोला सोसाइटी कॉजा नेचुरलिस ऑफ लॉ है, दैट इज नेचुरल कॉज ऑफ लॉ, एंड स्टेट कॉजा प्रिंसिपैलिस ऑफ लॉ है, दैट इज principal cause of law. Okay, now so by this we are over with historical school. I hope you all liked it. Thank you so much. Have a great day.